31 जुलाई 2025 को दिल्ली की सड़कों पर जो तस्वीरें दिखाई पड़ी उसने आत्मा को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि वो शिक्षक जो लाखों बच्चों को अंधेरे से निकाल कर सफलता की रोशनी तक पहुंचाते थे, वो अपने बच्चों की हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे तो उन्हें लाठियां मिली, हिरासत मिली और पुलिस की बदजुबानी सुनने को मिली। तमाम टीचर, नीतू मैम हो या फिर संजीव सर, अभिनय शर्मा, उनकी जो तस्वीरें आई हैं वो वाकई परेशान करने वाली थी। परेशान इसलिए क्योंकि गुरु अपने छात्रों के हक की बात करने आए थे। एक टीचर का टूटा हुआ हाथ दिखाई पड़ा तो लगा कि ये उस व्यक्ति की चोट नहीं है, उस व्यवस्था की गूंगी बर्बरता का प्रतीक है जो इंसाफ देने से डरती है। सवाल उठा कि क्या यही वो भारत की कल्पना है जो हमने की है, जहां गुरुओं को सजा मिलती है क्योंकि वो अपने बच्चों की आवाज के लिए आगे आए। सच कहें तो ये जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं है, हर उस मेहनतकश युवा की उम्मीद पर है जो दिन रात मेहनत करके नौकरी की आस लगाए बैठा है। ये हर उस माँ बाप की पीड़ा है जो बच्चे को बेहतर कल देना चाहते हैं, और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, ये उस व्यवस्था के खिलाफ एक चीख थी जो पारदर्शिता का दावा तो करती है लेकिन सवालों से आंखें चुरा लेती है। जब गुरु और शिष्य दोनों सड़कों पर हों और उनके हिस्से में सिर्फ लाठियां आए तो साहब सिर्फ सवाल परीक्षा का ही नहीं बचता, फिर सवाल पूरे सिस्टम से उठता है कि कैसा देश है, कैसा लोकतांत्रिक देश है जहां पर न्याय मांगना गुनाह है, क्योंकि जब शिक्षक और छात्र दोनों इंसाफ की मांग करते हैं और वो लहूलुहान हो जाते हैं तो सिर्फ लड़ाई उनकी नहीं होती, लड़ाई पूरे देश की होती है, पूरे समाज की होती है। और आज इसलिए एसएससी सीजीएल विवाद पर जब उम्मीदें टूटी तो हमें लगा कि आइए इनके साथ देते हैं, इनको एक बेहतर भविष्य के लिए। एसएससी सीजीएल का एक विवाद है, वो क्या है वो आपको समझाते हैं। दरअसल एसएससी सीजीएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल परीक्षा पास करती है और करोड़ों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की उम्मीद लेकर आती है। करीब 3 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं, अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य की कल्पना के लिए दिन रात वो मेहनत करते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में ये परीक्षा नौकरियों का जरिया कम, विवादी केंद्र ज्यादा बनी रही है। 2024 के टायर 1 रिजल्ट ने इस पर शक की सुई और ज्यादा तेज कर दी है। अचानक ऊंचा कट ऑफ और कुछ खास परीक्षा केंद्रों में लगातार चयन और रोल नंबर का पैटर्न साफ साफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। छात्रों ने सिद्ध धागे को माना और फिर आवाज उठाना शुरू कर दिया। 2025 में हालात और भी हुए। एसएससी सीजीएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड के 30 परीक्षा के दौरान बार बार परीक्षा का रद्द होना, तकनीकी खामियां और कई केंद्रों पर छात्रों के साथ में बदसलूकी ने आंदोलन को भड़का दिया। हजारों अभ्यर्थी और शिक्षक दिल्ली चलो आंदोलन के तहत दिल्ली के जंतर मंतर और कई और इलाकों पर प्रदर्शन करने पहुंचे, न्याय की मांग करते रहे। लेकिन इस न्याय की मांग के बीच में उन्हें लाठियां मिली, गिरफ्तारी और उनके गुरुओं की पिटाई को देखना पड़ा। जो शिक्षक अपने छात्रों को देश के निर्माण की राह दिखा रहे थे, आज वो लहूलुहान थे। जो शिक्षक जो किसी समाज की नींव होते हैं, अपने ही छात्रों के लिए सड़क पर जब उतरने को मजबूर हो गए तो ये समझ में हमें भी नहीं आ रहा था कि इस पर सिर्फ परीक्षा नहीं, लोकतंत्र की आत्मा घायल हो रही है। और नीतू मैम, अभिनय शर्मा सर या भोला यादव, आदित्य रंजन, ये आज सिर्फ एक कोचिंग सेंटर के शिक्षकों के नाम नहीं थे, ये उस आवाज का प्रतीक थे जो छात्रों की उम्मीद के लिए आज सामने आए थे। एक शिक्षक ने जब पुलिस वाले से पूछा कि आप इतना डरते क्यों हैं सवालों से, तो पुलिस वाले ने कहा हम वर्दी पहने हुए हैं, अगर आप वर्दी पहनते तो आपको भी समझ में आता। शिक्षक ने कहा पहनी है तो हमने उतार दी, बोला मर्द होते तो पहने रहते। इस तरह के शब्दों का चयन शिक्षक जो को लेकर मर्दानगी का जिक्र करना, समझ नहीं आ रहा था कि किसे बचाया जा रहा है, किसे छिपाया जा रहा है, क्योंकि हक की बात करना कहाँ से गलत हो जाता है। वो पुलिस वाला भी जो नौकरी कर रहा था उसे भी किसी ने पढ़ाया होगा, और क्या बात रखने के लिए डंडा पड़ेगा। शिक्षकों का ये आरोप था कि एसएससी ने जिस एडिक्विटी नामक कंपनी को परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी दी है वो पहले से ही तकनीकी खामियों और गड़बड़ियों के आरोप से घिरी हुई है। फिर भी बार बार उसी कंपनी को जिम्मेदारी देना क्या महज लापरवाही है या कुछ और गहरा? क्या ये एक सुनियोजित खेल नहीं जिसमें छात्रों के भविष्य को दांव पर लगाया जा रहा है? लाखों युवा हर साल मेहनत करते हैं, सालों का संघर्ष होता है, उनके परिवारों की उम्मीदें होती हैं। क्या ये सब कुछ एक ऐसी कंपनी के भरोसे छोड़ देना ठीक है जिसकी साख पर पहले से सवाल हैं? अभ्यर्थी कई मांगे कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को स्पष्ट किया। ये मांग न केवल उनके हक की लड़ाई थी, बल्कि एक पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था की
तरफ भी इशारा कर रही थी। पहली मांग थी एडीक्विटी पर प्रतिबंध। इस कंपनी की तकनीकी अक्षमता और संदिग्ध भूमि के चलते छात्र कह रहे हैं कि इस परीक्षा को यहाँ से हटाया जाए। दूसरा, परीक्षा और परिणाम की तारीखें तय हो। यूपीएससी की तरह वो भी कह रहे हैं कि एसएससी भी एक निश्चित कैलेंडर जारी करे जिसमें परीक्षा और परिणाम की तारीखें शामिल हो। तीसरा, पारदर्शी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता हो ताकि अभ्यर्थी को शक न रहे। और चौथा, परीक्षा का उत्तर उचित हो, प्रश्न पत्र में गलतियां ना हो और एक ही सवाल अलग अलग पालियों में ना पूछा जाए। पांचवा, नियुक्ति में तेजी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति तुरंत हो, ना कि पुरानी भर्तियों के कारण रुकी रहे। छठा, वेटिंग लिस्ट। चयनित अभ्यर्थियों के बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। सातवां, परीक्षा केंद्रों की सुगमता। केंद्र दूर दराज या पहुंच से बाहर ना हो, यातायात और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके अलावा प्रशिक्षित स्टाफ की मांग की थी। निष्पक्षता के साथ ही केंद्र पर जो प्रशिक्षित कर्मचारी हो, इसके अलावा अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए और तकनीकी खामियों का जो है कि वो उन्हें खत्म कर दिया जाए, उनका अंत किया जाए। सर्वर धीमा, सिस्टम हैंग होने जैसी समस्याएं जो हैं वो खत्म कर दी जाए। अब ये कोई असंभव मांगे नहीं है या कोई ऐसी नाजायज मांगे नहीं है, ये एक ऐसी व्यवस्था की मांग है जो निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थियों के प्रति जवाबदेह हो। हर कुछ सालों में जब एसएससी का नाम बार बार विवादों में आता है तो धांधली के जरिए, पेपर लीक के जरिए अभ्यर्थियों का भरोसा टूटता है, तो फिर ये मांगे नाजायज नहीं लगती। 2017-18 में जब लाखों युवाओं ने पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर आवाज उठाई थी, तब कहा गया था कि सीबीआई जांच होगी, सुधार होंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वही ढाक के 3 बार ना कोई जवाबदेही तय हुई, ना ही व्यवस्था बदली और अब जब 2024 में फिर वही कहानी सामने आई तो छात्रों को झटका लगा और इसी वजह से ये छात्र जो हैं खुलकर सामने आए। लाखों अभ्यर्थी समझ ही नहीं पाए पिछली बार की चयन से चूक कैसे गए या किसी और की सेटिंग कैसे उन्हें आगे निकल गई। 2025 में हालात बेकाबू हैं, छात्र फिर परेशान हैं और इस वजह से जब तकनीकी खराबियां नहीं कम हो रही, परीक्षा केंद्रों पर बद इंतजामिया नहीं रुक रही, छात्रों का भरोसा टूट रहा है, तब छात्र शिक्षकों के साथ सड़कों पर उतरे थे। लेकिन वहां ये लाठीचार्ज एक समाज के तौर पर सवाल उठाता है। आज एसएससी का ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इसे सुना जाएगा, समझा जाएगा या जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वही रवैया आगे रहेगा। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। बीते कुछ सालों में चाहे वो रेलवे रिफॉर्म की बात की जाए, शिक्षक भर्ती की बात की जाए, तमाम ऐसे संगठन हैं जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं और जब भी उतरते हैं तो उनकी मांगों को ऐसा लगता है कि अनसुना कर दिया जाता है। इस बार भी एसएससी अपनी खामियों को ठीक करने की बजाय ऐसा लग रहा है कि आंख मूंद रहा है। क्या महज नाकामी है या जानबूझकर की जा रही लापरवाही ताकि भ्रष्टाचार को और भ्रष्ट तंत्र को पाल पोस कर जिंदा रखा जाए। अभ्यर्थी अब सिर्फ परीक्षा नहीं, जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अब एसएससी के शीर्ष अधिकारियों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, तब तक एक कंपनियों से पल्ला नहीं छुड़ाया जा सकता जिनकी साख संदिग्ध है। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, ये आंदोलन अब सिर्फ रिजल्ट का विरोध नहीं, सिस्टम में छुपी उस चुप्पी और चालाकी का पर्दाफाश है जो हर कुछ सालों में लाखों सपने कुचलती है। और आज इसीलिए सोशल मीडिया अभ्यर्थियों और शिक्षकों के लिए हथियार बना है। तमाम जो छात्र हैं वो अलग अलग हैशटैग के जरिए लाखों ट्वीट कर रहे हैं, एक्सपर्ट टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, अभ्यर्थी अपनी अपनी कहानी को साझा कर रहे हैं। कैसे उन्हें सालों की मेहनत और कैसे आर्थिक स्थिति में परीक्षा दी, कैसे एक भ्रष्ट व्यवस्था ने उनके सपनों को चला दिया, उनके सपनों को राख में मिला दिया। लेकिन सवाल यही है कि क्या सोशल मीडिया की आवाज सिस्टम में कानों तक पहुंचेगी या सिर्फ डिजिटल शोर बन करके रह जाएगी। जब तक अभ्यर्थी सड़कों पर उतरते हैं तो लाठीचार्ज होता है, जब शिक्षक बोलते हैं तो हिरासत में ले लिया जाता है और यही सवाल होता है कि क्या लोकतंत्र में हक मांगना गुनाह है। लाठीचार्ज और हिरासत के बावजूद अभ्यर्थी शिक्षक हार नहीं मान रहे, वो नारे लगा रहे हैं कि जब जब युवा सिंहासन सिंहासन बोला तो जब जब युवा बोला है सिंहासन डोला है। अब ये नारा उनकी हिम्मत को दर्शाता है। वो जानते हैं कि लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं की है जो सरकारी नौकरी के सपने देख रहे हैं। शिक्षक नीतू मैम कहती हैं कि इनको सबको इन लोगों ने मार के भगाया, लेकिन ये हिंसा अभ्यर्थियों का हौसला नहीं तोड़ पाए। वो फिर एकत्र हो रहे हैं और अपनी मांगों को दोहरा रहे हैं।